भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की बर्बादी के 3 ही कारण बताए हैं और आश्चर्य की बात यह है कि आज आपको जितने भी क्रिमिनल्स जेल में मिलेंगे वो सभी इन्हीं 3 कारणों की वजह से जेल में बंद होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से उन 3 कारणों को समझाने का प्रयास करूंगी। उसके बाद आप खुद पर एक नज़र डालकर जांच करिएगा कि कहीं आप में भी तो नहीं विद्यमान है वो 3 कारण। प्राचीन काल में एक शाही परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। कम उम्र में ही शाही ठाठ बाट से दूर उसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। गुरुकुल में वो विद्यार्थी सबसे होनहार था। उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरुकुल में अभी उसकी शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता और भाई बहन सभी प्राकृतिक आपदा में मारे गए। अब ना तो राजसी ठाठ बाट रहा और न ही माँ बाप। शिक्षा समाप्त करने के बाद इस विद्यार्थी ने प्रण लिया कि उसका सारा जीवन केवल लोगों की भलाई में ही गुजरेगा। यही विचार करके उसने संन्यास ले लिया। अब इस सन्यासी ने अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर ध्यान लगाने के लिए सांसारिक चीज़ों को छोड़कर हिमालय के जंगलों में चला गया। वहाँ पर उसने लंबे समय तक तपस्या की और अपनी दिमागी शक्तियों को विकसित किया। वो सन्यासी जीवन में बहुत खुश था। लोग शिक्षा लेने के लिए उसके पास आते और ये सन्यासी लोगों की समस्या सुलझाने में लोगों की मदद करता। धीरे धीरे सन्यासी की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। सन्यासी बहुत ही मशहूर होने लगा था, पर उस राज्य का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था और राजा ने सन्यासी से मिलने की ठानी और उस सन्यासी से मिलने उसके आश्रम आया। इस पहली मुलाकात में ही राजा इस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। राजा मन ही मन सोचने लगा, अगर ये सन्यासी मुझे चंद मिनटों में इतना बदल सकता है तो अगर ये मेरे पास रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाए। इनकी सेवा में मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। राजा ने सन्यासी से महल में चलने का आग्रह किया। सन्यासी इसके लिए मान गए। अब राजा सन्यासी को लेकर महल आ गए। वहां राजा ने शाही कमरे में सन्यासी को भोजन करवाया। सन्यासी ने राजा को धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं। मैं आपकी जरूरत की सभी वस्तुएं, खाना, रहना, कपड़ा इत्यादि का प्रबंध करवाता रहूँगा। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बगीचे में सन्यासी के लिए कुटिया बना दी गई। सन्यासी काफ़ी साल वहीं रहे। राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की कि कुछ सालों बाद एक दिन अचानक राजा और रानी दोनों ही पड़ोस के राज्य में चले गए और एक सेवादार को सन्यासी की सेवा करने के लिए बोल गए। लेकिन सेवादार बीमार पड़ गया और अगले दिन से आया ही नहीं। सन्यासी को ना तो अब कोई भोजन देने वाला था और ना ही कोई देखभाल करने वाला था। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौटे तो सन्यासी ने राजा को खूब डांट लगाई और कहा, गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। जब तुम मेरी जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते थे तो जिम्मेदारी ली क्यों? राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी, पर सन्यासी ने फिर भी राजा को काफ़ी कुछ बोला और कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। रानी भी ये सब कुछ चुपके से देख रही थी पर शांत रही। फिर कुछ दिन बाद राजा को राज्य से बाहर जाना पड़ गया। इस बार राजा ने रानी को निर्देश दिया कि जब तक मैं नहीं आता आप सन्यासी की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखिए। रानी हर रोज भोजन पकवा के सन्यासी को भेज देती। एक दिन रानी नहाने के लिए गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने बहुत इंतजार किया पर जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया। सन्यासी ने सोचा वो खुद महल में जाकर देखता है। तभी अचानक सन्यासी की नज़र रानी पर पड़ी। उसने रानी की अद्भुत रूप को देखा, जिसको देखकर सन्यासी चकित हो गया। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। सन्यासी इस सुंदरता को भूला ना सका। वो खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में ही पड़ा रहा। उसने अगले कुछ दिन कुछ भी नहीं खाया। सन्यासी बहुत कमज़ोर हो गया था। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौट आए। राजा को सन्यासी के हाल का पता चला। राजा सीधा सन्यासी के पास पहुंच गए। राजा ने सन्यासी से कहा, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं और गहरी सोच में डूबे हैं। क्या मुझसे फिर कुछ भूल हो गई है? सन्यासी ने बताया, राजा, मैं आपकी रानी के अद्भुत सुंदरता के मोह में पड़ गया हूँ और मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तभी राजा ने कहा,
आप मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपको रानी दे दूँगा। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल में आ गया। रानी ने उस दिन अपने सबसे सुंदर कपड़े और गहने पहने हुए थे। राजा रानी के पास पहुंच गया और रानी से कहा, आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए, वो बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि एक ज्ञानी पुरुष की मृत्यु का पाप मुझे लगे। राजा ने रानी से पूछा, क्या आप ये पाप अपने सर लेना चाहती हैं, क्योंकि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। रानी ने कहा, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। और फिर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर जब कुटिया में दरवाजे पर पहुंचा तो रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी तुरंत राजा के पास गया और कहा, राजा हमें रहने के लिए घर चाहिए। राजा ने उनके रहने के लिए घर का प्रबंध किया। सन्यासी रानी को लेकर जब घर पहुंचा तो रानी ने कहा, घर तो बहुत गंदा है और इसकी तो हालत भी बहुत ख़राब है। सन्यासी फिर राजा के पास गया और कहा, राजा घर की हालत तो बहुत ख़राब है। राजा के हुक्म से घर ठीक करा दिया गया। फिर रानी नहा धोकर बिस्तर पर बैठ गई और सन्यासी भी रानी के पास आ गया। रानी ने सन्यासी से कहा, क्या आपको पता नहीं कि आप कौन थे और आप क्या बन गए? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा भी ज़रूरत की सारी वस्तुएं स्वयं उपलब्ध कराता था, और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए। ये सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है जो अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगल में चला गया था। सन्यासी को इतना महसूस होते ही सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगा और रानी से कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उस दयालु राजा की रानी को अभी सौंप कर आता हूँ। रानी ने प्रश्न किया, महाराज उस दिन आपको भोजन नहीं मिला, आप बहुत क्रोधित हो गए थे। मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था, तभी से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया। सन्यासी ने समझाया, जब मैं जंगल था तब तो मुझे समय पर खाना भी नहीं मिलता था, पर महल में आने के बाद मुझे सुविधाएं मिली और मैं इनके मोह में फंस गया। मुझे इनके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया। फिर इनको पाने का लालच हुआ। जब मुझे ये नहीं मिले तो क्रोध उत्पन्न हुआ। सन्यासी ने बताया, सच ये है, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों पूरी नहीं हुई है, और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है और चाहिए। आगे सन्यासी ने बताया, और यही इच्छाओं की पूर्ति मुझे वासना के द्वार तक ले आई और मैं आपकी ओर आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी को समझ में आ गया कि उसको जंगलों पे वापस लौटना चाहिए और अंत में सन्यासी ने ऐसा ही किया। अब हम बढ़ते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी की तरफ। श्रीमद् भगवत गीता के 16 अध्याय के श्लोक नंबर 21 में भगवान श्री कृष्ण ने नरक के 3 द्वार बताए हैं, काम, क्रोध और लोभ। आप जरा विचार करिए कि आज दुनिया में जितने भी क्राइम होते हैं उनके पीछे यही 3 कारण होते हैं, और जितना हो सके हमें इन तीनों से बच के रहना होगा, क्योंकि अगर एक सन्यासी इसमें फंस सकता है तो हम तो आम मनुष्य हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और बेहद ही तसल्ली के साथ इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।